जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारगिल को किस तरह से जीता गया और थल सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन विजय और जल सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन तलवार और वायु सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया ऑपरेशन सफेद सागर क्या था, इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि देखिए, ये आक्रमण भारत मां की आत्माओं पे किया गया था, तो इसके क्या थे मायने नहीं थे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने किस तरह से पाकिस्तान की सेनाओं की औकात दिखा दी थी, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि पहले क्या था नहीं था। देखिए, यदि बात करें हम लोग 21 फरवरी की, है ना, तो सबसे पहले यदि हम बात करें 21 फरवरी की, देखिए 21 फरवरी को उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे 1999 में, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नवाज शरीफ। नाम का ही ये शरीफ है, लेकिन बहुत ही जो है ना ये हरामखोर है। आपको हम बता दें, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे कैसे। देखिए, 21 फरवरी 1999 को एक लाहौर समझौता हुआ था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से रवाना होकर गए थे लाहौर, ये बस सेवा लेकर, ताकि हम लोग जो है दोनों देश में शांति स्थापित कर पाए, ठीक है। और उनके लिए लाहौर में बहुत ही गर्मजोशी के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई थी। लेकिन ये बात किसको पता था कि ये 21 तोपों की सलामी 3 महीने बाद ही भारतीय सेना के छाती पे जाकर, सीने में जाकर खंजर लगेगा। ये सीने पे जाकर ये जो है ये फिर जाके गिरेगा। किसे पता था? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, महज ठीक 3 महीने बाद होता क्या है, ये चीज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर होता क्या है। देखिए, उस समय जो मतलब राष्ट्रपति के पद पर जो मतलब सेना के प्रमुख थे वो थे यहाँ पर, इसका नाम तो जान रहे हैं, मुशर्रफ नाम है। ये मुशर्रफ जो है मतलब हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसको ये सैल्यूट मारने से जो है इनकार कर दिया था। मत मारो ना सैल्यूट, नहीं मारोगे सैल्यूट तो क्या हमारा प्रधानमंत्री का जो है इज्जत कम हो जाएगा, उनके जैसा तुम है, खैर छोड़ो, तुम तो लायक भी नहीं हो। और हम आपको बता दें, ये इस देश से बिलोंग करते हैं। इस देश का यहाँ पर नक्शा भी आप देख सकते हैं, है ना, ये कुत्ते जैसा इसका जो है नक्शा है पाकिस्तान का, आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, ये जो मतलब ये नवाज जो शरीफ थे, माफी चाहते हैं, परवेज मुशर्रफ। तो ये जो परवेज मुशर्रफ थे, ये परवेज मुशर्रफ उस समय ऑपरेशन एक अलबद्र नाम का जो है एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। ये ऑपरेशन क्या था नहीं था, इसकी हम पूरी जानकारी आपको सबसे पहले देते हैं। देखिए, सर्दियों के मौसम में जैसे ही अक्टूबर आ जाता है तो हम लोग जो कारगिल वॉर बोलते हैं, कारगिल वॉर, ये कारगिल वॉर क्या था इस चीज को बताते हैं। देखिए, कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, समझ रहे हैं, कारगिल क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो होता क्या है कि चूंकि बहुत ज्यादा हाइट पे होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उससे नीचे आ जाते हैं अक्टूबर के महीने में। ये हम लोग का एक मतलब आम सहमति से कि भैया बहुत ज्यादा वहां पर ठंडा पड़ता है, माइनस में टेम्परेचर चल जाता है 47 डिग्री के आसपास। तो हम लोग क्या करते हैं कि अक्टूबर में हम लोग नीचे आ जाते हैं अपने बंकर को छोड़कर, और पाकिस्तान वाला जो भी है वो भी अपने बंकर को छोड़कर क्या करता है कि वो नीचे आ जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है फरवरी मतलब मार्च अप्रैल में फिर हम लोग ऊपर चले जाते हैं। बस इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान वाले ने क्या किया, ये चीज हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान वाले ने क्या किया जो है, पाकिस्तान वाले ने क्या किया कि जैसे ही हम लोग नीचे उतरे, है ना, हम लोग जैसे ही नीचे उतरे, बट उन्होंने नीचे नहीं उतरा बल्कि हमारे बंकर पे वो क्या किया जो है कब्जा कर लिया। अब ऐसा तो हो नहीं, मतलब ये होना नहीं चाहिए। हम लोग जो है नीचे उतर जाते थे, हम लोग को क्या पता था कि मतलब जो पाकिस्तान वाले हमारे बंकर पे आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, ये चीज क्या है नहीं है, इस चीज को पूरी जानकारी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम आपको यह जानकारी दे देते हैं कि ये अटैक जो है लगभग कारगिल वॉर में, आपको हम बता दें कि आप यदि यहाँ पर ये लोग जो है बंकर में जाके, ये लोग छिपा हुआ था बंकर में। अब यहाँ पर यदि चढ़ने के लिए आप देखेंगे तो 12 से 13 घंटा यहाँ पर क्या लग जाता है, चढ़ने का समय लग जाता है 12 से 13 घंटा, क्योंकि आप जान सकते हैं ये हाइट पे बेसिकली ये वॉर होने वाला था, हाइट पे, क्योंकि ये लोग सारे बंकर पे चढ़ चुके थे, ठीक है। अब सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये कैसे क्या है। देखिए, अब यहाँ पर यदि आपको ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, यदि आप मैप में आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए इसको बोला जाता है नेशनल हाईवे 1A, ठीक है। नेशनल 1A जो हाईवे है ये हमारे श्रीनगर से लेकर लेह तक को जोड़ता है, लेह तक को। अच्छा, हम आपको ये भी बता दें कि ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हमारा एक LOC है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल।
ये एलओसी जो है यहाँ पर, यहाँ से ही हमारा एक रास्ता जाता है, यहाँ पर आप जान पाते होंगे लेह तक जाता है। अब पाकिस्तानों की मंशा क्या थी कि इसी रास्ता को जो है तोड़ देना। इस रास्ता को तोड़ देने से क्या हो पाएगा कि हमारा जो कनेक्टिविटी सियाचिन तक था, ये सियाचिन तक नहीं हो पाएगा। इसी यही मंशा से ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग जो है ऊपर में जाकर मतलब हमारे बंकर पे क्या कर गए थे, वो वहां पर जाकर कब्जा कर लिए थे। अब ये चीज हम लोग को पता नहीं था क्योंकि सर्दियों का मौसम था, ठीक है, बहुत ही कड़ाके की ठंड थी, आप जानते हैं -47 डिग्री, जहां पर जो है मतलब ब्लड को एकदम जमा देने वाला था, कड़ाके की ठंड थी। तो हम लोग आमतौर पे नीचे आ जाते थे और वो लोग भी नीचे आ जाते, लेकिन वो जो है हमारे साथ छल करके हमारे बंकर में जो है घुस गए थे और ये इस एरिया पे जो है ये लोग बेसिकली कब्जा कर लिए थे। आपको हम यहाँ पर यदि आपको बताएं तो देखिए यहाँ पर एक एरिया पड़ता है मॉस्को और द्रास, कास्कर और कारगिल, यही वाला एरिया है ना, और बटालिक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यही चीज, इस एरिया पे बेसिकली ये लोग जो है पूरा कब्जा जमाया हुआ था। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। तो मस्को, द्रास, ये जो कास्कर, ये सब जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, मतलब ये जगह हुआ करता था जहां पर ये जो है बेसिकली ये मतलब जो है मतलब कब्जा कर लिए थे कि किस तरह से मतलब जो है यहाँ पर कैसे इसको जो है कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम आपको बता दिए कि ये 4 एरिया जो है मस्को, द्रास, कास्कर और कारगिल। तो कारगिल बेसिकली एक जिला है, वहां पर बेसिकली 3-4 एरिया पड़ता है, समझ रहे होंगे आप। इस पिक्चर्स में भी आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मस्को वैली है ना, यहाँ पर द्रास है और ये कारगिल है और ये बटालिक है। तो यही 4 एरिया पे ये लोग क्या किए थे, कब्जा कर लिए थे। और पूरा इनका जो नेशनल जो हाईवे 1A है, मतलब ये हाइट से जो है ये लोग पूरा एकदम निगरानी धरे हुए थे। थोड़ा सा हम लोग इस बैकग्राउंड को पहले समझते हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए हम आपको पहले ये बता दें कि ये यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एरिया है कारगिल का, ये क्या है, हिली एरिया है। अच्छा, हिली एरिया होने के वजह से यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज नहीं है तो यहाँ पर बेसिकली लोग जो है चरवाहे होते हैं, चरवाहे। और यहाँ पर एक चरवाहा होता है तासी नामग्याल। देखिए तासी नामग्याल एक चरवाहा होता है, ये इनका एक जो है ना, ये यहाँ पर जो याक है, ये याक एक तो भुला जाता है, घूम जाता है, कहीं पर चले जाता है। तो ये अपने दूरबीन लगाकर अपने इस जो है याक को खोज रहे होते हैं बेसिकली। अच्छा, उसी क्रम में इनको दिखता है कि यहाँ पर कुछ जो है घुसपैठिए जो है मतलब घुसकर और पत्थर को खोदकर बंकर बना रहे होते हैं हमारे एरिया में। अब ये तुरंत ही क्या करते हैं, तुरंत जाकर जानकारी देते हैं हमारे पास के इंडियन आर्मी को, है ना, मिलिट्री के जवान को। और इंडियन आर्मी जो भी है वो भी अपने हेलीकॉप्टर से पहले तहकीकात करते हैं, तो उन्हें भी कुछ लगता है कि हाँ भाई कुछ तो हलचल हो रहा है, जिसके वजह से 5 मई को कुछ पेट्रोलिंग जो है मतलब पेट्रोलिंग जो डिपार्टमेंट मतलब जो जवान होते हैं उनके जाकर जो है इन्हें जो है मतलब उनको देखने के लिए कहा जाता है। और पेट्रोलिंग जवान जब वहां पर जाते हैं तो आपको मैं बता दूं कि 5 मई को इन्होंने एक कैप्टन सौरभ कालिया का जो है इस तरह से ये क्या करते हैं, पकड़कर बंदी बनाकर और उससे निर्मम तरीके से हत्या किया जाता है। बताइए, निर्मम तरीके से हत्या किया जाता है। आप सौरभ कालिया का, भैया हम आपको यदि बताएं, ये जो ना ये लोग का इसीलिए नफरत आता है, नफरत ये लोग पे ना, मतलब क्या बोले, ये लोग औकात ही नहीं है ये लोग को सामने से लड़ने के लिए, औकात तक नहीं है सामने से लेके किस मतलब कहाँ लिखा था वॉर के बदले कि सौरभ जो है सौरभ कालिया का इन्होंने क्या किया, आंख निकाल लिया। आंख निकालने के बाद इन्होंने सर काट दिया, उसके बाद होंठ काट दिए, जीभ काट दिए, कान काट दिए, और उससे भी नहीं हुआ, उनके पैंट उतारकर उनके गुप्तांग को काट दिया गया और पूरे मतलब बॉडी को टुकड़े में टुकड़े कट करके बोरियों से फेंका गया। उसके बाद हम लोग का जो है खून खौल किया हमारे सेनाओं का। और उनके बाद तो और भैया 9 मई को यहाँ पर देखिए 9 मई को एक एम्यूनेशन डिपार्टमेंट होता है, डिपो होता है, जहां पर गोला बारूद जो है बेसिकली रखा जाता है। कारगिल के एक एरिया में हम लोग का एम्यूनेशन डिपो था, जहां पर पाकिस्तान वाले ने जो है 9 मई को अटैक कर हम लोग का डायरेक्टली जो है 127 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। और उसके बाद तब लगा कि नहीं, पहले शुरुआती में तो लगा था कि ये कोई घुसपैठिए होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये घुसपैठियों की आड़ में पाकिस्तान के कुछ पिल्ले थे, पिल्ले। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हम आपको ये बता दिए कि बैकग्राउंड ये स्टार्ट कहां से होता है। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जानकारी देके कि ये जो लड़ाई था, ये लड़ाई आम नहीं होने वाला था, क्योंकि ये लड़ाई 16,000 फीट पे होने वाला था, 16,000 फीट पे। हम आपको यदि आपको ये बताएं तो ये जो द्रास वाला एरिया है, सबसे ज्यादा लड़ाई हुआ था द्रास वाला एरिया में। और ये द्रास वाला एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर है टाइगर हिल्स 0.5100 है ना। और यहाँ पर बहुत सारा चीज है, पॉइंट मतलब मिलिट्री तौर पर तो मिलिट्री में आमतौर पर क्या किया जाता है, बहुत सारे एरिया को मिलाकर पॉइंट नाम दिया जाता है।
और तोलोलिंग यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि द्रास एरिया बहुत ही छोटा है। यदि हम आपको ये जानकारी दें, यहाँ पर आप देखिए द्रास वाला एरिया, तो ये देखिए मस्को और द्रास, द्रास ये है आपको दिखने में एक छोटा सा एरिया लग रहा होगा, लेकिन ये द्रास का एरिया बहुत ही बड़ा था। और सबसे ज्यादा जो है, जो मतलब हाइट जो है, ये टाइगर हिल ये द्रास वाले एरिया में ही था, द्रास वाले एरिया में। अब इस द्रास वाले रीजन को आप यदि यहां से समझेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये द्रास वाला पूरा बहुत छोटा छोटा एक हिली एरिया था, जहां पर ये लोग जो है मतलब जो है छिपे हुए थे। और ऐसा माना जाता है परवेज मुशर्रफ के अकॉर्डिंग, हम लोग का लगभग 140 पोस्ट पे जो है वो लोग जाकर कब्जा कर लिए थे, 140 पोस्ट पर। और वहां से जो नेशनल मतलब हाईवे 1A है, वहां पर आप एक स्कूटर तक नहीं लेके जा सकते थे, इतना भयंकर वो लोग जो है निगरानी, और एकदम बम स्नाइपर्स जितने भी तोपखाने ये सब जाकर भर दिए थे। अब हम लोग को पता नहीं था, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यदि इस वॉर को आप समझ पाएंगे तो ऐसे समझिए कि देखिए यहां पर है ये पाकिस्तानी लोग और यहां पर हम लोग जो है। तो अब हाइट से क्या होता है कि हाइट से किसी को मारना बहुत ही आसानी होता है। तो यहां पर आप देखिए हम लोग को इंडियंस है, लगभग हम लोग का 150 किलोमीटर जो है मतलब अंदर घुस गए थे ये लोग, है ना। औकात तो है नहीं ये लोग का कि सामने से लड़ पाए, यदि औकात रहता तब ना, ये लोग पाकिस्तानी लोग का औकात नहीं है कि सामने से लड़ पाए, है ना। जब हम लोग मतलब बताइए कि जब हम लोग ठंड के महीने में नीचे आ गए थे तब वो लोग जाके छिप गए। अरे इतना ही यदि तुमको औकात था तो सामने से आके लड़ लेते, हम आपको बता देते कि कितना तुम लोग पानी में है नहीं है ना। खाने का तो औकात नहीं है भिखमंगे लोग सबको। चलिए देखते हैं अब उसके बदले में क्या होता है कि जब हम लोग अपना जो है उसके बाद हम लोग जो है ये 26 मई को एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, ये ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और MiG-27 जो है ये मतलब हेलीकॉप्टर मतलब जो है ये फाइटर प्लेन लेके हम लोग निकलते हैं। लेकिन होता क्या है कि 27 मई को सबसे मतलब ये बैड डे होता है हम लोग का। ये 27 मई को ये MiG-27 जैसे ही पहाड़ी एरिया में जाता है तो कुछ टेक्नीशियन की वजह से, टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से उस पहाड़ी एरिया में हमारा खराब हो जाता है। हालांकि पाकिस्तानी बोलता है कि इसको हम मार के गिराए थे, और लगता है आपको मार के गिराया होगा ये लोग, है ना। लेकिन उसी ये MiG-27 को जो एक पायलट उड़ा रहे थे, उन पायलट का नाम था नचिकेता। तो नचिकेता क्या करते हैं कि मतलब ये जो मतलब जो होते हैं पैरासूट से ये नीचे उतर जाते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल जो होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार यानी पाकिस्तान के तरफ जा गिरते हैं। हालांकि फिर एक वॉर एग्रीमेंट के तहत जो है इनको फिर वापस मतलब जो है हम लोग को भारत में सौंप दिया जाता है, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन को सौंपा गया था। और उन्हीं के जवाब में फिर क्या होता है, हम लोग जो है MiG-21 लेकर अजय अहलूवालिया ये भी फिर जो है निकल पड़ते हैं इसी प्लेन को खोजने के लिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर अजय अहलूवालिया जब निकलते हैं MiG-21 को, तो ये 27 मई का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि ये अजय अहलूवालिया जो थे इनको भी जो है बहुत सारा जो है मतलब ये लोग स्नाइपर एक मतलब जो गन मतलब मिसाइल होता है जो मतलब यहाँ पर रख के मारा जाता है, हम आपको अभी दिखाएंगे। इससे जो है इनको मतलब जो है इस जो है MiG-21 पे हमला किया जाता है। और हमला करने के बाद क्या होता है कि ये जो अजय अहलूवालिया थे ये पैरासूट के माध्यम से नीचे उतर रहे होते हैं। लेकिन ये लोग इतने मतलब जो है हराम के पिल्ले हैं, ये लोग जो है पाकिस्तानी वाले लोग इतने हराम के पिल्ले हैं कि इनको जो है हवा में ही, आकाश में ही इतने स्नाइपर से मारा गया, इतने दर्दी से मारा गया कि आप इनको मतलब इनके जो बॉडी का एक मतलब जो स्किन का जो मांस का टुकड़ा था वो गिर रहा था। आप सोचिए मतलब इस तरह से मारा गया इनको, जो पैरासूट से उतर रहे थे। ये अजय अहलूवालिया जी हैं। तो इस तरह से ये भी हम लोग का बहुत ही ज्यादा एक फेलियर था। यही है आपको स्टिंजर्स मिसाइल जो है यहाँ पर ऐसे रखकर मारा जाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसी मतलब जो है हम लोग का जो फाइटर प्लेन था इसको मारा, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लास्ट में फिर क्या किए, हम लोग लॉन्च किए एक तो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट। मिराज 2000 देखिए, मिराज 2000 ये बहुत ही बड़ा है, पाकिस्तान इसको लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन हम लोग क्या किए, इसी मतलब जो है एयरक्राफ्ट की वजह से पाकिस्तान को उसका औकात दिखा दिए, उसके हर जगह पर मार मार के कि उसको जो है समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से अटैक हो रहा है, कैसे हो रहा है। और लास्ट में जाकर सोचिए हम लोग की जो सेना थी वो एक बहुत ही बलिदान का मतलब एक प्रतीक हम लोग अपना पहचान बताएं उन लोग को। अब हो रहा क्या था कि उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट किए ऑपरेशन तलवार। नौसेना जो थे, नौसेना विभाग, नौसेना ने भी अपना एक ऑपरेशन तलवार स्टार्ट किया। अब देखिए यहाँ पर जो है पाकिस्तान का ये नेविल था और हम लोग यहाँ से भी क्या कर दिए, इसको ब्लॉक कर दिए। अब इससे ब्लॉक करने के पास मात्र इसके पास में 7 दिन का ही जो है फ्यूल बचा हुआ था।
लास्ट में यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑपरेशन तलवार। ये ऑपरेशन तलवार नौसेना ने भी स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान को घिरने में मकसद जो है यहाँ पर पूरी हम लोग जो है जीत एकदम मतलब जो है मतलब पूरा एकदम कामयाब हो पाए। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, अभी दौड़ दौड़ के जो है ये नवाज शरीफ जो है, नाम का ही चुट्टा है ये नवाज शरीफ, है ना, ये नवाज शरीफ भाग भाग के जाते हैं अमेरिका। अमेरिका किसके पास जाते हैं? बिल क्लिंटन के पास में। और यहाँ पर जाते हैं, अब बिल क्लिंटन बोलते हैं कि सबसे पहले बताओ यार कि तुम्हारा सेना घुसा था कि नहीं घुसा था? ये बोलता हाँ हाँ घुसा था घुसा था। ई जो है ना, ई हम तो नहीं बोले थे लेकिन इसे बोल दिया था घुसाने के लिए, ई नवाज, ई जो है ई परवेज मुशर्रफ। तो बोला कि सबसे पहले तुम क्या करो, अपना सेना वहां से निकालो। और वहां पर जो है ये अमेरिका जो है हमारा हम मतलब हम लोग का साथ दिए। और ये प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए बहुत खुश नसीब थे उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, है ना, उस दौर में, मतलब वो दौर ही बहुत जबरदस्त था कि एक साथ भारत ने ऐसे ऐसे महान प्रधानमंत्री को देखे और ऐसे महान राष्ट्रपति को देखे। ठीक है, यानी उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। और उस समय जो मतलब क्या क्या लॉस हुआ, तो 14 जुलाई को हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि फाइनली हम लोग जो है हर चीज से मतलब जो है जीत चुके हैं। लेकिन हम लोग फाइनली जो है 26 जुलाई को हमारे भारतीय सेना ने कहा नहीं, एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इन जो चुट्टों लोग पे बिलीव नहीं किया जा सकता है। और फाइनली हम लोग 26 जुलाई को जो है फाइनली इंडियन आर्मी ने ये बताया कि हाँ अब जो है आप जो है कोई भी पाकिस्तान का कोई भी आदमी बचा नहीं। आपको ये बता दे कि जब यहाँ पर पाकिस्तान के आई का मतलब, ये लोग तो बोल रहा था कि हम लोग का पहले जो है मिलिट्री ही नहीं है, हमारा सेना तो गया ही नहीं है। ये लोग जो है मुक्ति वाहिनी के नाम से जो है ये लोग लड़ा मतलब सेना को भेज दे रहे थे। शुरुआत में हम लोग को लग रहा था कि पहले कोई घुसपैठिया है, लेकिन कोई घुसपैठिया नहीं था, आपको हम ये बता दे, है ना, ये पाकिस्तानी की सेना थे। और ये लोग तो अपना जो है ना ई तो उसके बाद यहाँ पर सऊदी अरब के ये किंग थे, ये सऊदी अरब के किंग जो है हम लोग का साथ दिए और इसको बोले कि ज्यादा भचर भचर तुम मत करो, है ना, नहीं तो तुमको जो है बता देंगे। और ये अपने आत्मकथा में लिखा है परवेज मुशर्रफ कि नवाज शरीफ को ये मरवाने वाला था। ये अपने आत्मकथा बायोग्राफी में लिखा है। जो साला अपना देश का नहीं हो पाया वो तुम लोग क्या हो जाओगे दूसरे का, देश का जब तुम लोग नहीं हो पाए, है ना। इसको देखिए, ये नवाज शरीफ नाम का है, इसके साथ में हमारे प्रधानमंत्री लाहौर समझौता करके आए थे, है ना, बस से। किनको पता था कि ये इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा? इन लोग के ना नस में, इन लोग के ब्लड में लिखा है खाली धोखा देना, समझ में आ रहा, खाने का औकात नहीं है। पानी बंद कर दे तो बिल आ जाएगा ये लोग, इतना है ये चीज कहीं का। चलिए हम आपको ये बताते हैं इसमें पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। देखिए इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे आर्मी जो है मारे गए, यूएसए से इनका जो है बहुत ज्यादा रिलेशन खराब हो गया, इनका पूरे दुनिया में इसका फेत जो है बहुत ज्यादा एकदम खत्म हो गया, ना के बराबर। जम्मू एंड कश्मीर पे जो है यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मतलब जो है मतलब इनको जो है मतलब अपना मतलब जो सेना का बहुत ज्यादा इनको नुकसान हुआ जम्मू कश्मीर के मामले में। और डिप्लोमेसी इनका बहुत ज्यादा फेल्योर हो गया, है ना, इसको पता ही नहीं था क्या था। और यदि हम लोग का भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या था हम लोग का साथ में कि एक वेदर वाला प्रॉब्लम था, उसके बाद एक हाइट वाला भी प्रॉब्लम था। जैसा कि जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा हाइट पे लड़ना था, 16,000 फीट पे लड़ना था, ऑक्सीजन की वहां कमी होती है और हम लोग रेडी भी नहीं थे लड़ाई करने के लिए, है ना। हम लोग कभी सोचते नहीं है, हम लोग तो मतलब किसी दूसरे देश पे अटैक भी नहीं करना चाहते हैं। और देखिए जैसा आपको ये भी बता दें कि हम लोग की जासूस का भी बहुत ज्यादा एक फेलियर है ना, हम लोग की इंटेलिजेंस क्या कर रही है पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर, और अटैक हो जाता है बार बार। तो ये भी कुछ हम लोग को साथ में यहाँ पर क्या था कि ये डिमेरिट था, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि ये क्या मायने था। अब आपको यदि बता दे कि हमारा वो देश है ना, हम लोग का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब लोग मतलब जो है सारे धर्म को हम लोग बेसिकली लेके चलते हैं। यदि आप हमारे मतलब मिलिट्री आप मतलब कैंपस में जाएंगे तो वहां पर जो है आपको मतलब हिंदू जो है पूजा करते हुए नजर आएंगे, चर्च भी है वहां पर, आपको वहां पर सब चीज मिलेगा, आपको नमाज भी आप पढ़ सकते, एक साथ पढ़ा जाता है। तो हम लोग उस देश में से है, वो चीज है। और यदि हम आपको ये बताएं कि कारगिल वॉर में यदि हम बात करें तो कारगिल के वॉर में जब उन लोगों का जो सेना जब मर गए थे यहाँ पर, तो हम लोग उन लोग को बोले कि आके अपना जो है देश के सेना का लाश लेके चले जाओ, वो लोग लाश तक नहीं लेने आए। बताइए ऐसा ये जो है पाकिस्तान देश लोग है, पाकिस्तान लोग ऐसा है जो अपने मतलब सेना को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन वो लोग हम लोग हैं, हमें गर्व है कि हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग गर्व है कि हम लोग इंडियंस है, बल्कि हम लोग उस देश में से है कि उनके सेना को भी हम लोग इज्जत पूर्वक पहले पानी पिलाए,
है ना, और उसको इज्जत पूर्वक उसको दफनाएं। हम लोग उस देश में से आते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग पाकिस्तान को जो है धूल तो चटाए हैं, लेकिन उसके सेना तक को भी जो है हम लोग दफनाएं, उस देश में से हम लोग हैं। हमें गर्व है हिंदुस्तानी होने पर, और आप लोग को भी गर्व होना चाहिए कि आप लोग के लिए कोई ना कोई सरहद पर जो है जो खड़ा होकर आपको जो है सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसलिए जब भी इंडियन आर्मी या कोई दिखे तो आप उसे जरूर जो है थोड़ा सा इज्जत दीजिए, और बहुत कुछ नहीं दे सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि फाइनली हम लोग 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय में कारगिल हम लोग फतह कर लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है कितना सोल्जर्स जो है हम लोग का भी नुकसान हुआ लगभग जो है ना, और यहाँ पर सोल्जर कितना घायल हुआ, सोल्जर कितना मर गए लगभग कितना, तो इस सब चीज की वजह से हम आपको ये चीज बता रहे थे। बाकी ये भी हम आपको बताने का प्रयास किए कि जो है कारगिल वॉर में हमारे सेना ने किस तरह से जो है किस तरह से पाकिस्तान को जो है उसकी औकात दिखाई। बाकी ये याद रखिएगा, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनका ये मुकाम आता है, बड़े खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका ये लहू वतन के नाम आता है। बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।